Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your English teacher. Today I am going to teach you English Reader Unit 3. In this section, we are going to learn and understand the poem In the Bazaars of Hyderabad. But before start my teaching, I would like to give you brief introduction of the poet. The poem In the Bazaars of Hyderabad is composed by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was born on 13th of February 1879 and died on 2nd of March 1949. Sarojini Naidu, the Nightingale of India, was a patriot and freedom fighter, but her first love was poetry. When she started writing poetry, she imitated English poets. Soon, however, she began to write about Indian themes. She played an important role in the social and cultural life of Hyderabad for many years. This poem describes the various stalls in the bazaars of Hyderabad. The poem consists of questions and answers. In this poem, Sarojini Naidu describes the magnificent things of life along with common scenes in the bazaars of Hyderabad. The poem is set in the form of conversations between customers and vendors. Sarojini Naidu has repeatedly asked questions in every stanza about the different kinds of goods sold in the bazaar. Let us start now. The poet talks about the products offered in the old bazaars of Hyderabad. यह कविता भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के समय की लिखी हुई है. इस कविता के माध्यम से कवयित्री सरोजनी नायडू पुराने हैदराबाद के बाज़ारों का वर्णन करती हैं. पुराने हैदराबाद के बाज़ार में बिकने वाली चीज़ों के बारे में बात करती हैं. द साइट्स, स्मेल्स एंड साउंड्स ऑफ द डिफरेंट आइटम्स बीइंग सोल्ड कम टुगेदर इन विविड इमेजेज. तो उस बाज़ार में जो दृश्य है, वहाँ जो सुगंध मौजूद है, वहाँ जो ध्वनि मौजूद है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक साथ वहाँ की बहुत ही सुंदर और जीवंत छटा या छवि का वर्णन करता है. लेट अस स्टार्ट नाउ. व्हाट डू यू सेल, वो ये मर्चेंट्स? रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर, डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड. कवयित्री यहाँ, मर्चेंट्स का अर्थ होता है सौदागर, यानी जो सामान बेचते हैं. तो पूछती हैं रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, यानी जो सामान बेचने के लिए वो डिस्प्ले पर रखते हैं, यानी जो दिखाते हैं लोगों को, उसमें पगड़ियाँ हैं, कुर्ते हैं, दर्पण हैं और डैगर्स का मतलब होता है चाकू. ये सब जो हैं बिकने के लिए सामान मौजूद है. इन सेकेंड स्टांजा, द पोएट आस्क्स व्हाट डू यू वे, वो ये वेंडर्स, saffron and lentil and rice, what do you grind, o ye maidens, sandalwood, henna and spice, what do you call, o ye peddlers, chessmen and ivory dice. सेकेंड स्टांजा में कवयित्री वेंडरों से, यानी वेंडर भी जो सामान बेचते हैं उनको वेंडर कहा जाता है, विक्रेता कहा जाता है. तो कवयित्री पूछती हैं कि आप क्या तौल रहे हैं. सैफ्रॉन होता है केसर, बहुत महंगा वस्तु है केसर. लेंटिल एंड राइस, यानी खाने पीने की चीज़ें. लेंटिल मसूर को कहते हैं, राइस चावल होता है, तो उसे तौल कर बेचा जाता है. तो कवयित्री पूछती हैं. और इस बाज़ार में युवतियाँ भी हैं, मेडेंस. वो क्या पीस रही हैं? ग्रैंड, सैंडलवुड चंदन, हेना अर्थात मेहंदी कहते हैं उसको, स्पाइस मसाले. यानी हैदराबाद के पुराने बाज़ार में महिलाएं और युवतियाँ भी स्टॉल लगाकर बैठी हुई हैं. व्हाट डू यू कॉल, ए पेडलर्स, और वहाँ पेडलर्स भी हैं जो चेसमैन एंड आइवरी डाइस, यानी शतरंज खेलने का जो सामग्री होता है उसे बेच रहे हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज.
और थर्ड स्टांजा में व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ्स, wristlets and anklet and ring, bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wing, girdles of gold for dancers, scabbards of gold for the king। और तीसरे स्टांजा में गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, सुनार से कवयित्री पूछती हैं कि आप क्या बेचते हो। रिस्लेट यानी जो कलाई में पहना जाता है गहना, और एंकलेट जो टखना में यानी पायल जिसे कहते हैं। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, पुराने ज़माने में कबूतर के माध्यम से संदेश भेजा जाता था तो उनके पैरों में घंटी बांध दी जाती थी जिससे मैसेंजर जो है भेजने वाला और प्राप्त करने वाला पहचान जाता था वो घंटी के माध्यम से। गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, और जो नर्तकियां होती हैं वो अपने कमर में कमरबंद पहनती हैं, उसे गर्डल्स कहते हैं, जो सोने का बना होता है। स्कबार्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, और राजा महाराजा जो तलवार रखते हैं तो तलवार को रखने के लिए जो म्यान होता है उसे स्कबार्ड्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें भी हैदराबाद के बाज़ार के दुकानों में लगी हुई हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टांजा। व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूटमैन, सिट्रॉन पोमीग्रेनेट एंड प्लम, व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, सितार सारंगी एंड ड्रम, व्हाट डू यू चैंट ओ म्यूजिशियंस, स्पेल्स फॉर एवन टू कम्स। और जब आगे बढ़ती हैं कवयित्री तो वहाँ फल वाले होते हैं, वो आवाज़ लगाकर बोलते हैं। रसदार फल सिट्रॉन, पोमीग्रेनेट, अनार, बेर वगैरह जो बिक रहे हैं वहाँ, उसके बारे में वो बात करती हैं। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, वहाँ पर संगीतकार भी होते हैं जो वाद्य यंत्र सारंगी, सितार, ड्रम आदि बजाते हैं। व्हाट डू यू चैंट ओ म्यूजिशियंस, स्पेल्स फॉर हेवन टू कम। और वहाँ जादूगर भी होते हैं तो जादूगर से पूछती हैं कि आप भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में क्या बता रहे हैं, यानी जादूगर जादू दिखाता है तो जादूगर से कवयित्री पूछती हैं कि आप किस चीज़ की भविष्यवाणी कर रहे हो। Now come to the last stanza. What do you weave, O ye flower girls, with tassels of azure and red, crowns for the brow of bridegroom, chaplets to garland his bed, sheets of white blossoms new garnered to perfume the sleep of the dead। अब कवयित्री जब अंतिम स्टांजा में आती हैं तो वहाँ पर फूल बेचने वाली लड़कियाँ होती हैं, जहाँ नीले और लाल रंग के फूल होते हैं। तो कवयित्री पूछती हैं कि आप लोग क्या बेच रही हो। तो क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ए ब्राइड ग्रूम, यानी दूल्हे के लिए सेहरा, चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, और जब शादी होती है तो सुहाग रात के लिए जो बेड सजाया जाता है तो उसके लिए चैपलेट्स यानी जो फूल के माला होते हैं फूलों से सजा हुआ, उसके बारे में कवयित्री पूछती हैं। सीड्स ऑफ वाइट ब्लोजम्स न्यू गार्नर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। और अंत में चूँकि ये जीवन का नियम है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबको आनी है, तो अंत में कवयित्री कहती है कि सीड्स ऑफ वाइट ब्लोजम्स न्यू गार्नर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए सफ़ेद कपड़े, तो सफ़ेद रंग के जो है यहाँ फूल और परफ्यूम का वर्णन करती है कवयित्री। आई थिंक you will have understood the concept of the poem. I would like to suggest you that read the poem once again, try to understand the meaning and concept of the poem. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.